करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र पूजा के पात्र हैं। प्रेममयी सेवाओं के द्वारा भगवान से संबंधित स्थापित किया जाए, यही वेदों का सार है। दिस इज द एसेंस। किस प्रकार से ग्रेजुअली स्नेह व्यक्ति भगवान से प्रेम करने के स्तर पर आ सके। प्रेम पुमार्थ महान, सारे शास्त्रों का यही उद्देश्य है। कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। भगवान मुक्त हैं और वे ही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। जिनके हाथ खुले हैं वे ही दूसरों के बंधन को खोल सकते हैं। निर्विशेषवादी उन्हें साधारण मानते हैं, अतः उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती और बहुत कष्ट मिलता है मुक्ति को प्राप्त करने में। जैसा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, स्पष्ट रूप से कहा, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्तां च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनाश्च अभ्यन्तिते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरी वास्तविक दिव्य प्रकृति को नहीं जान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। शास्त्र में बताया गया, यज्ञो व विष्णु। वास्तविक रूप से यज्ञ विष्णु का ही प्रतिरूप है और सारे यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही किए जाने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया है, महर्षिणाम भृगुरः गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जपो यस्मि स्थावरणाम हिमालयम। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नामों का जप और समस्त अचलों में हिमालय हूँ। भगवान को जानना ही वेदों का उद्देश्य है। समस्त यज्ञों में पवित्र नामों का जप, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वास्तविक रूप से यह सारे शास्त्रों का सार है जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया, और भगवान को जानना ही वेदों का एकमात्र उद्देश्य है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्न विष्णु मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदेसी सर्व अहमो अवेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। भगवान जो समस्त वेदों के सार हैं, समस्त वेदों के शीर्ष हैं, वास्तविक प्रयोजन सारे वेदों का भगवान को जानना और भगवान के प्रति समर्पण ही है। इसलिए ये जो श्रीमद् भागवतम है सर्व वेदों का सार है। दिस इज द एसेंस। क्योंकि कलयुग में हम वेदों को पढ़ना हमारे लिए अत्यंत दुष्कर है, और पढ़ भी लिए तो उनको समझ पाना और ज्यादा दुष्कर है। तो ऐसे में सारे वेदों का सार, सारम सारम, सारे वेदों के सार का भी सार श्रीमद् भागवतम के रूप में और श्रीमद् भागवतम की इन टीकाओं के रूप में हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने हम सबको दिया है। ये उनकी अद्भुत भेंट है। तो हमको इस भेंट को स्वीकार करके इसको समझने का प्रयास करना चाहिए और इसको जीवन में अनुशीलन करके, जैसा श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान शुचिनाम श्रीमतान गेहे योग भ्रष्ट विजायते। पूर्व जन्म में किसी कारण से भगवत भक्ति के रास्ते से हम च्युत हो गए, हम गिर गए और हम अपने योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाए। योग की सिद्धि है भगवत तत्व को प्राप्त करना, जो हम नहीं कर पाए। सो somehow or other we fell down in this material world of repeated birth and death। तो हमको ऐसे में एक विशेष सुविधा दी गई, एक ऐसे परिवार में जन्म दिया गया जिस परिवार में हम भगवत भक्ति को संपन्न कर सकते हैं।
we can nicely execute our devotional service and perfect this life. किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि ये मनुष्य जीवन में इतनी सुविधाएं मिलने के बाद भी, सारे प्रयोजन सफल होने के बाद भी हम फिर से वापस वो धन और वो स्त्री और वो पावर तथा पोजीशन से फिर से अटैच हो जाते हैं और जीवन के मुख्य उद्देश्य को फिर से भूल जाते हैं. दिस इज द रियल प्रॉब्लम, दिस इज द रियल इश्यू. इसलिए भगवान ने साधु और शास्त्र को बनाया. साधु और शास्त्र हमको बार बार हमारे जीवन के उद्देश्य की याद दिलाते हैं. दे आर द रिमाइंडर्स. जिस प्रकार से सुबह अलार्म हमको रिमाइंड करवाता है कि हमको उठना है, उठना हमको है, बट द अलार्म इज मेकिंग अस रिमाइंड दैट प्लीज वेक अप. तो उसी प्रकार से साधु और शास्त्र हमको बार बार इस बात की याद दिलाते हैं, क्योंकि भूलना हमारा स्वभाव बना हुआ है. ये भूलना हमारा स्वभाव इसलिए बना है कि अनादिकाल से इस भौतिक शक्ति, ये अपरा प्रकृति के संपर्क में आकर के हम अपनी पहचान को भूल गए. एंड वी आर आइडेंटिफाइंग आवरसेल्फ एज दिस मैटर or a part and parcel of this material world. Therefore, भगवान ने ये वेद और पुराण और शास्त्र तथा साधु को हमको प्रदान किया, जो हमको भगवान के प्रतिनिधि के रूप में बार बार इस बात की याद दिलाते हैं. श्रील प्रभुपाद जी ने फिर स्पष्ट किया कि वास्तविक रूप से नाना प्रकार के प्रयोजन है. जैसे हम देखते हैं योग का मूल प्रयोजन भगवान के साथ युक्त होना है, जुड़ना है. श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से बतलाया. ये जो नाना प्रकार की उसकी विधियां हैं, अंग हैं, जैसे आसन, ध्यान, प्राणायाम, ये सब उसके एक पार्ट है. द पर्पज इज टू कनेक्ट विद कृष्णा. इन चीजों के अंदर अटक करके हमको अपने जीवन को नष्ट नहीं करना है. द रियल पर्पज हैज टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली. उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कई बार लोग तपस्या करते हैं, यहां तक कि यदि देखा जाए तो राक्षसों ने भक्तों से ज्यादा बड़ी तपस्या की है. यस, दिस इज ए फैक्ट. दिस इज ए फैक्ट. द डीमंस हैज परफॉर्म्ड ग्रेट ऑस्टेरिटी एंड तपस्या देन द डिवोटीज. हमने देखा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है रावण का. रामायण में रावण का वर्णन है. रावण ने 10,000 सालों तक किसी भी स्त्री के साथ संभोग नहीं किया. हमारे भक्तों को 1 महीने के लिए बताया जाता है पुरुषोत्तम महीना मत कीजिए, यह दुष्कार्य, परंतु नियंत्रण नहीं कर पाते. रावण ने 10,000 वर्षों तक संभोग नहीं किया. Even with his own wife he gave up. But what was the purpose? Purpose was every day enjoying 10,000 women. That was the purpose. इसलिए उसने तपस्या की. तो तपस्या का उद्देश्य समझने की आवश्यकता है. जैसा प्रभुपाद जी ने लिखा, कई राजनीतिक लोग भी तपस्या करते हैं. नाना प्रकार से वो देखो भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं और फास्टिंग करते हैं, परंतु उनका उद्देश्य क्या है? What is their purpose? That has to be seen. इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने भगवान के विशेष अवतार महाराज ऋषभदेव के बारे में प्रस्तुत किया उदाहरण. महाराज ऋषभदेव अपने पुत्रों को बुला करके कहते हैं, अपने 100 पुत्रों को, जिनमें से एक महाराज भरत हैं, जिनके नाम पर यह भरत वर्ष पड़ा, और वो महाराज ऋषभदेव कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विद भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम. My dear boys, of all the living entities who have accepted material bodies in this world, one who has been awarded this human form should not work hard day and night
simply for sense gratification, which is available even for dogs and hogs that eat stool. One should attain the divine position of devotional service. By such acting, one's heart is purified. He attains this position, eternal blissful life, which is transcendental to the material happiness. Which is transcendental to the material happiness. So this is the purpose. Tapo divyam putraka yena suddham. The purpose of all the austerity is to purify our existence. Suddham tasmat brahma sokyam tvanantam. यह है वास्तविक रूप से तपस्या का मूल प्रयोजन और सही प्रयोजन. All the fasting, all the austerities, भगवान ने बताया यद करोसी यद स्नासी यद जुहोसी ददासी यद. जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी पवित्र काम कर रहे हैं, उसका मूल प्रयोजन होना चाहिए भगवान की संतुष्टि. उसका मूल प्रयोजन है भगवान की संतुष्टि, भगवान की प्रसन्नता. यदि ये हमारा प्रयोजन नहीं है तो हम सही काम को गलत प्रयोजन के लिए कर रहे हैं. पर्पज इज रॉन्ग, द एक्शन इज राइट, but the intention is wrong, and Krishna will see our intention. Maharaj repeatedly says Krishna sees our intention. भगवान देखते हैं हमारा प्रयोजन क्या है. इसलिए इस प्रयोजन को फाइन ट्यून करना समय समय पर अत्यंत आवश्यक है. श्रील प्रभुपाद जी ने हमको हाउ टू फाइन ट्यून आवर इंटेंशन हैज बीन टॉट बाय हिम. इसलिए भौतिक ज्ञान की, इस संसार में लोग भौतिक ज्ञान के लिए अत्यंत आकर्षित हैं, भौतिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं. और उनका प्रयोजन क्या है? हाउ टू हैव लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइफ. हम अपने जीवन की अवधि को बढ़ाना चाहते हैं, जैसा श्री ईशोपनिषद में कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं, व्हाट फॉर वी वांट लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, सो दैट वी कैन हैव मोर सेंस एंजॉयमेंट. हम अबाध दृष्टि से इंद्रिय भोग कर सके. तो इस प्रकार का जो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है वो शॉर्ट ड्यूरेशन से कई गुना ज्यादा घातक है, क्योंकि जितना ज्यादा जिएंगे उतने ज्यादा पाप करेंगे. रावण को भगवान ने इसलिए संहार नहीं किया कि रावण पापी था, ठीक है, यह उसका स्वभाव था. रावण का संहार इसलिए किया कि और ज्यादा पाप करने से उसको और ज्यादा कष्ट भोगना पड़ेगा, और उसको कष्टों से निवृत्ति देने के लिए भगवान ने उसका संहार किया. इस प्रकार से भगवान ने उसका संहार करके, उसकी हत्या करके उसके ऊपर दया दिखाई. दिस इज एन एक्ट ऑफ मर्सी, दिस इज नॉट सम क्रुएलिटी. यह हत्या भी दया है. जिस प्रकार से माता अपने बच्चे को कभी कभी थप्पड़ मारती है, वो थप्पड़ मारना उसके ऊपर क्रूरता नहीं है, इज नॉट एन एक्ट ऑफ क्रुएलिटी. शी इज बीटिंग द चाइल्ड विथ लव एंड कंपैशन टू करेक्ट हिम सो दैट हिज फ्यूचर, हिज प्रॉस्पेक्ट विल बी गुड. सो दिस हैज टू बी अंडरस्टूड. भगवान जो कुछ भी करते हैं, भगवान का क्रोध और भगवान की दया दोनों समान है. द कंपैशन, हिज एंगर इज आल्सो कंपैशन. हिरण्यकश्यप को ऊपर उन्होंने इतना क्रोध किया, हिरण्यकश्यप के पूरे अंतड़ियों को निकाल करके भगवान ने पहन लिया. और यह पहनना भी, यह क्रोध भी हिरण्यकश्यप के ऊपर असीम दया है. प्रहलाद महाराज ने कहा, ओ लॉर्ड, यू आर सो कंपैशनेट. With great compassion you have killed my father, who was a great demon. With great compassion you have killed my father. आपने अपने दिव्य नाखूनों से मेरे पिता के शरीर का स्पर्श किया. You touched the body of my father with your these sharp nails, and by that contact my father is purified. क्योंकि भगवान स्वयं परिभू शुद्धम, भगवान शुद्ध है, परम शुद्ध है. जिसका भी स्पर्श करते हैं वो शुद्ध हो जाता है.
gets immediately, instantaneously purified, and my Father attained that. Oh my Lord! तो यह वास्तविक रूप से तपस्या का मूल और सही प्रयोजन और विषय श्रील प्रभु आज स्पष्ट करते हैं। भगवान का कोई कारण नहीं है, भगवान कभी कभी अवतार लेते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि दैट कृष्णा इज बॉर्न वेरी सून, जन्माष्टमी इज कमिंग एंड वी विल सी, वी विल सेलिब्रेट, एंड हम देखते हैं कि भगवान नंद और जसोदा वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। परंतु उसी भगवान ने बता दिया श्रीमद् भगवद गीता में 14वें अध्याय के 4वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति याम तांसा ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदा पिता। सारी योनियों को बीज के रूप में जीवन प्रदान करने वाला पिता मैं हूं। आई एम द सोर्स, आई एम द कॉज, बीज प्रदा पिता। तो वो वासुदेव और देवकी के पिता भी वास्तविक रूप से श्री कृष्ण है। वो नंद और जसोदा के भी पिता वास्तविक रूप से कृष्ण है, परंतु उन्होंने इस लीला को संपन्न करने के लिए भगवान के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। क्योंकि सारी जो शक्तियां हैं, भौतिक शक्तियां और आध्यात्मिक शक्तियां, सब कुछ भगवान के द्वारा ही उद्भूत होती हैं। ऐसा भगवान ने भगवद गीता में आगे स्पष्ट किया है। समय के अभाव के कारण मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल जय।